चलिए क्वांटम नंबर में सेकंड नंबर क्वांटम है ना, सेकंड नंबर क्वांटम संख्या आपके पास आ गया, जिसका नाम है एजीमुथल क्वांटम नंबर। हिंदी में बोलते हैं इसको द्विगंशी क्वांटम संख्या। एक नाम और है कोणीय संवेग क्वांटम संख्या। लिख लो, एजीमुथल क्वांटम नंबर या द्विगंशी क्वांटम संख्या, या इसी का बोला जाता है कोणीय संवेग। क्या बोलते हैं इसको? कोणीय संवेग क्वांटम संख्या कहा जाता है। अच्छा, इसको अंग्रेजी है ना, इसका संकेत क्या है? स्मॉल एल से है। खोजकर्ता कौन है? सोमरफील्ड है। किसके बारे में बताता है ये? उपकोष है ना, उप मुख्य ऊर्जा स्तर के बारे में बताएगा। आकृति, जिसको हम लोग अमाप बोलते हैं, साइज मतलब एस कक्षक कैसा है? गोलाकार है। पी कैसा है? डंबल है। डी कैसा है? डबल डंबल है। वो उसी के बारे में बताता है। समझ में आ रहा है? चलिए इसके बारे में थोड़ा लिखते हैं, फिर उसके बारे में बताएंगे। ये एक्चुअल में ऐसा होगा, आपने अभी देखा है, क्या देखा है? ये आपका न्यूक्लियस हो गया, ये आपने पढ़ा है अभी रे, ये देखो, ऐसे देखे हो नहीं, ये ऐसे पढ़े हो, क्या था ये? के, ये एल, और ये एम और एन। यहाँ पर क्या था? 2, यहाँ 8, यहाँ 18, यहाँ 32। ये किसके बारे में था? मुख्य रूप से कोष के बारे में था। अब उसको कोष के बारे में बताएगा तो हमको लाना है, कोषों से जुड़ा हुआ है, हमको क्या लाना है मालूम है? एस, उसके बाद एस पी, उसके बाद एस पी डी, उसके बाद एस पी डी और एप, यही निकालना है। यही क्या है? यही क्या है? उपकोष है। और उपकोषों को प्राय क्या बोलते हैं? एस पी डी एफ। एस का मतलब होता है शर्प, SHARP, शर्प। पी का मतलब होता है प्रिंसिपल, डी का मतलब होता है डिफ्यूज्ड, और एफ का मतलब होता है फंडामेंटल। इसका ये नाम है। याद तक लिख लिए हो ना? चलो इसके बाद लिखो वह क्वांटम संख्या, इसको बाद में लिखना है, पहले लिखने बोल रहा हूं, लिखो वह क्वांटम संख्या जो किसी कक्षक की आकृति बताता है, अमाप जिसको बोलते हैं, बताता है। आगे लिखो, यह इलेक्ट्रॉनों के उप मुख्य ऊर्जा स्तर, यह इलेक्ट्रॉनों के उप मुख्य ऊर्जा स्तर, यह इलेक्ट्रॉनों के उप मुख्य ऊर्जा स्तर या उपकोषों के बारे में बताता है। उपकोषों के बारे में बताता है। इसे स्मॉल एन से प्रदर्शित करते हैं। इसे स्मॉल एन से प्रदर्शित करते हैं। एल बोला ना, इसे स्मॉल एल से प्रदर्शित करते हैं। आगे लिखो द्विगंशी क्वांटम संख्या का मान, द्विगंशी क्वांटम संख्या का मान मुख्य क्वांटम संख्या n पर निर्भर करता है। द्विगंशी क्वांटम संख्या का मान मुख्य क्वांटम संख्या n, छोटा है ना, पर निर्भर करता है। निर्भर करता है। उपकोषों को प्रायः लिखो SPDF कहा जाता है। उपकोषों को प्रायः SPDF कहा जाता है। चलो आगे लिखो। अब यहां पर नीचे में लिखो L के विभिन्न मान, L के विभिन्न मान N के सापेक्ष, क्या लिखोगे? L के विभिन्न मान N के सापेक्ष। तो L बराबर हो जाएगा n-1। ये फार्मूला इसका याद रखना है, ये दिख रहा है? L बराबर क्या हो जाएगा? n-1। लिख लिए? चलो ध्यान समझना। अब यदि
n बराबर 1 हो तो क्या हो, यदि n बराबर क्या हो 1 हो तो क्या हो जाएगा, इसमें रखेंगे तो क्या हो जाएगा, l बराबर 1 बोल रहा है तो 1 माइनस 1 हो जाएगा तो l बराबर क्या हो जाएगा 0 होगा, क्या हो जाएगा 0, तो 0 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा s उपकोष कहलाएगा, क्या कहलाएगा s उपकोष, s का मान 0, ठीक है, ये आपका यहाँ पर 0 दिख रहा है। चलिए अब मान लो ये n बराबर 1 था, अब यदि मान लो की बात n बराबर अगर 2 हो तो 2 होगा तो हो जाएगा l बराबर यहाँ रखोगे 2 तो 2 माइनस 1 तो l बराबर क्या आएगा 1 आएगा, लेकिन इसको लिखते हैं संख्या रेखा में लिखेंगे कि इसको ऐसे लिखेंगे 0 और 1 लिखेंगे, तो 0 और 1 लिखेंगे तो क्या जाएगा, 0 के लिए क्या लिखोगे s और 1 के लिए क्या लिखेंगे कॉमा p और यहाँ लिखेंगे हम लोग उपकोष लिखेंगे, यहाँ तो समझ में आया। चलिए अब यहाँ लिख रहा हूँ यदि n बराबर क्या हो 3 हो तो n बराबर 3 हो तो क्या हो जाएगा, l बराबर क्या हो जाएगा आपका 3 माइनस 1 तो l बराबर क्या होगा 0 1 और 2 तो अपन इसको क्या बोलेंगे s p d बोलेंगे, उपकोष बोलेंगे, क्या बोलेंगे उपकोष बोलेंगे। यदि मान लो की बात n बराबर क्या हो 4, n बराबर क्या हो 4 हो तो l बराबर कितना होगा 4 माइनस 1 तो l बराबर कितना होगा 0 1 2 3 तो ये जाएगा s p d और आपका f क्या हो जाएगा आपका उपकोष हो जाएगा, सही है। तो ये हो जाएगा s 0 हो गया। अब आपको समझ में आ गया होगा है ना, अब ध्यान समझना, अब ऐसे पढ़ेंगे तो s का मान s में ना 2 इलेक्ट्रॉन आता है, अब s में 2 आएगा, p में कितना पढ़े हम लोग 6 और 2 कितना जाएगा 8, देखो आ रहा है, मैच खा रहा है कि नहीं खा रहा है। अब यहाँ पर देखो 10 6 16 और 2 कितना जाएगा 18, अब उसके बाद देखो 18 और 14 कितना जाएगा 14 और 10 24 24 6 30 और 30 2 कितना जाएगा 32, तो जितना इलेक्ट्रॉन कोषों में होता है 2 8 18 32 होता है उतना ही क्या किससे पाया जाता है उपकोषों में पाया जाता है। जैसे पहले वाले में क्या था, मुख्य क्वांटम संख्या में क्या था, हमने पढ़ा था 2n वर्ग पढ़ा था नहीं, तो इसमें पहला वाला में फार्मूला इसको याद रखे रहना, उसमें 2n वर्ग था, तो इसमें क्या है l बराबर क्या है n माइनस 1। अगर मान लो आपको पूछेगा 2p पूछेगा तो आपको बोलेगा 2p में मुख्य क्वांटम संख्या n का मान बताओगे, क्या बताओगे 2 बताओगे। अब मैं इसके लिए कुछ लिख रहा हूं, उसको अपन को क्या करना है याद करना है, बताना है, ठीक है, ध्यान देना। ये देखो यहाँ इसको याद रखना है, s के लिए l का मान 0 याद करना है इसको, ठीक है, s के लिए p के लिए l का मान 1 और d के लिए जो है l का मान 2 और f के लिए क्या हो जाएगा 3 हो f के लिए l का मान कितना जाएगा 3। ये ला याद रखना है, क्वांटम नंबर जब निकालने सीखेंगे तो आपको बताएंगे। अब देखो n का मान 2 हो गया, p बोल रहा है तो p कहाँ है, p ये है, p के लिए l का मान कतिक होता है 1, कितना होता है 1, तो इसको अपन को याद करना है। चलिए ये वाले लाइन को पूरा लिखो, ये लाइन को पूरा लिखो और ये वाले लाइन को साइड में लिख के रखना, इसी से आपका क्वांटम संख्या जो है आपको निकलेगा, ठीक है। चलिए फटाफट लिखिए, उसके बाद मिलते हैं आपका तीसरा क्वांटम नंबर जिसका नाम है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। थैंक यू।